आपका ऑर्डर। थैंक यू। अंकल, आप सागर के पापा हैं ना? नहीं, मैं किसी सागर को नहीं जानता। है अंकल, मैंने आपको पहचान लिया है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं। अंकल, अगर आप इस काम की वजह से अपनी पहचान छुपा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी नजर में कोई काम छोटा नहीं होता। बताइए ना अंकल, आप सागर के पापा ही है ना? हाँ, मैं ही उसका बदनसीब बाप हूं। अंकल, आप अंदर आइए ना। नहीं बेटे, मुझे भी और भी ऑर्डर देने हैं। मुझे देर हो जाएगी। कल बस 5 मिनट के लिए आ जाइए, आप इतने टाइम बाद मिले, आइए ना प्लीज। अंकल, लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है वो? पता नहीं, लेकिन जिसके लिए सब कुछ किया, उम्र के इस पड़ाव पर अकेला छोड़ गया। अंकल, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी वो तो यूएस में अच्छी जॉब कर रहा था। है तो अभी भी वो अच्छी जॉब में, लेकिन अब फर्क इतना है कि मुझे भूल गया है। कितने भी फोन करूं उसे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अंकल, तो आप इसी वजह से ये जॉब कर रहे हैं? और क्या करता बेटे, उसे पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन लोन लिया था, उसे चुकाने में घर भी बिक गया। पेट पालने के लिए ये डिलीवरी का काम करता हूँ। अंकल, आंटी कहाँ है? वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। सागर की उपेक्षा का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और सागर की उपेक्षा ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि 1 साल के अंदर चापाई पर लग गई। और बस लेटे लेटे दिन रात उसकी निगाहें सड़क की तरफ रहती थी। यही कहा करती थी कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। लेकिन उसके बेटे को कहाँ आना था। और बस यही रटते रटते इस संसार से चली गई। अंकल, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि सागर ऐसा करेगा। मुझे सच में उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी उसे फोन लगाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि तू कैसे नहीं रखेगा आपको। अरे नहीं बेटे, ऐसा मत करना, मत करना ऐसा। मैंने तो कसम खा ली है कि अब अगर आकर वो मेरे पैरों पर सिर रखकर भी बोलेगा ना मुझसे साथ चलने को, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जिसकी वजह से मेरी पत्नी चली गई, मेरा घर चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, अब उसके साथ क्या जाना। मैंने तो सोच लिया है कि मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। अंकल, लेकिन आप ऐसे काम कब तक करेंगे? आपकी भी उम्र हो रही है, आपको भी आराम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बेटे कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन काम करना मेरी मजबूरी है। मेरी हालत ऐसी है बेटे कि अगर मैं एक दिन इस काम पर ना जाऊं तो मुझे शाम का खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। पैसे बचाने के लिए साइकिल से डिलीवरी करता हूं मैं। अच्छा, चलता हूं बेटे, मुझे कुछ ऑर्डर देने हैं, मुझे देर हो रही है। अंकल, कल मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटे। अंकल, आप मेरे साथ यहाँ रुक जाइए ना। आप तो जानते हैं कि हम मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। आप यहाँ रुकेंगे तो कम से कम मुझे एक पिता का प्यार मिलेगा। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अरे अंकल, क्यों नहीं हो सकता? अब ये जानते हुए कि अब आपके पास भी कोई नहीं है, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? और आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अंकल। आपके आशीर्वाद से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है कि मुझे काम करने से डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं कैसे
अंकल मान जाइए ना प्लीज़। एक बेटा तो आपको इस तरह छोड़कर चला गया, उसकी आपने हर जिद पूरी की। अब एक बेटा आपको अपने साथ रखना चाहता है, तो उसकी एक छोटी सी बात मान लीजिए। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूं तुमसे। आप कुछ मत सोचिए अंकल, बस अब आप इस बेटे के पास रुक जाइए।